गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब भी आपका वैक्सीन का नंबर आता है तो प्लीज वैक्सीन लगवाइएगा जरूर, ठीक है। साथ साथ में जो है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहर जाने से थोड़ा बचिए, पब्लिक इंटरफेस थोड़ा कम रखिए। इस समय एग्जाम का समय है, एग्जाम आपका होने वाला है कुछ समय के बाद में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा बेटा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि इस समय पूरा फोकस हमको अपने पढ़ने पर करना है, हमको तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन जो है उससे दूर रहना है। और मैं देखता हूं कि इस समय क्या हो रहा है कि इस समय ना, जैसे हम अब इस समय ऑनलाइन, सब लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया इस समय। मैं खुद गौर करता हूं कि इस समय जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडर भी हैं, लेकिन ये है प्रॉब्लम, ये है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है यहाँ पे। इसलिए जो भी डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जहां से आप पढ़ रहे हैं उनको आप ज्यादा यूज कीजिए, बजाय सीधा यूट्यूब यूज करने के, ठीक है ना। है ना, जो जैसे बायोमेंटस का डेडिकेटेड एप्लीकेशन है तो आप वहां जाएंगे ना, तो वहां से आपको कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन देखने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आप जो आप यूज करते हैं, और जो लेक्चर आपके यूट्यूब पे आते हैं वो एप्लीकेशन पर भी चलते हैं वो लेक्चर, तो थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज का। ताकि देखो, मेरा मानना ये है कि कोई भी रिकमेंडेशन से हमारा डिस्ट्रैक्शन हो, उससे कोई उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है ना, तो वो बेहतर है कि हम जो है वो डिस्ट्रैक्शन से बचें, हम अपना समय सेव करें और उसको हम एग्जाम में हम उसको लगाएं। मैंने कल एक बड़ी बेकार चीज मैंने नोट की, कल देखा मैंने कि मैंने कल जो है वो मॉर्निंग मोटिवेशन में मैंने कल जो है वो जब ईद का विश दिया सभी लोगों को, मेरे ईद मुबारक, ईद का मैंने शुभकामनाएं दी, तो कुछ लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है बड़े रिलीजियस टाइप के कमेंट कर रहे थे, वो मुझे जज करने की कोशिश कर रहे थे ना, ह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो देखो बेटा, यदि हम इतना छोटा दिल लेके चलेंगे ना, इतना छोटा दिल लेके चलेंगे ना, तो उसमें दुनिया समा नहीं पाएगी, ठीक है। मुद्दा यह है कि आप जो है किसी को रिलीजन के बेस पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और रिलीजन हो, उसको आप टैग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा या बुरा जो है वो एक व्यक्ति होता है, ठीक है, इंडिविजुअली होता है वो। कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग, मैं बिल्कुल मानता हूं कुछ लोग गलत हैं, उन गलत लोगों ने सबकी छवि को जो है वो खराब किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग गलत हो गए। आपको जानकर जो है वो आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जितना भी कंटेंट का काम होता है, फाइनली जो भी अपना जो जाता है सिस्टम पर, और उस काम को देखने वाला हमारा जो सबसे रिलायबल स्टाफ है वो है आसिफ, ठीक है। आसिफ जो है वो पूरा काम देखता है एकदम। इवन ईद के दिन ईद होगा तो वो 2-4 घंटा अपना सेलिब्रेट करके वापस आके फिर काम पे लग जाता है उठ के। कभी एक दिन छुट्टी नहीं लेता वो, सिर्फ एक दिन छुट्टी लेता है वो, जब वो मीठी वाली ईद होती है उसके अगले दिन मिलने जाना पड़ता है रिलेटिव से, तो उस एक दिन छुट्टी लेता है, सिर्फ एक दिन। हर दिन वो काम करता है। अब आप मुझसे मेरे सामने इस तरह की कमेंट करेंगे तो मैं क्या जज करूं उसको? क्या मैं आसिफ को उसके काम से नापूं? आप खुद सोचिए, आसिफ को मैं उसके काम से देखूं या उसकी जो है धर्म से देखूं मैं, ठीक है। फिर रही बात दूसरी कि हमारे स्टाफ में कुछ लोग ऐसे जो क्रिश्चियंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिख हैं, पंडित हैं, तो मैं उनको रिक्रूट करने के पहले उनका रिलीजन देखूं या उनका काम देखूं? आप खुद सोचिए एक मिनट के लिए। दूसरी बात चलिए छोड़ते हैं, हम जिस तरह का जहर अपने नसों में भर रहे हैं ना बेटा, ये जहर एक दिन जो है ना हमको ही खा जाएगा। हमको इन सब चीजों से दूर रहना, हमको ऐसे कमेंट, देखो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो स्ट्रेंजर हो, जो चाहते हो कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो, तो वो कमेंट में आके अभी भी करेंगे, इस वीडियो में भी आके कमेंट करेंगे, वो मुझे भी ज्ञान देंगे, वो तुम अपना मेडिकल का देखो, तुम्हें क्या मालूम धर्म के बारे में। दोस्त, तुम जितना धर्म जानते हो ना, हम उससे अधिक जिंदगी जानते हैं। हमने अपने आंखों के सामने लोगों को बचते मरते सब होते देखा है, ठीक है। हमने लोगों को जो है वो ईश्वर की प्रार्थना करते भी देखा है, अल्लाह से दुआ मांगते भी देखा है, हमने जो है चर्च में भी लोगों से जो है भगवान से प्राण मांगते देखा है, ठीक है, सब देखा है। तो तुम जो चश्मा लगा के बैठे हो ना नफरत का, उस चश्मे से दुनिया तुमको वैसे ही दिखाई पड़ेगी, सब तरफ नफरत दिखाई पड़ेगी। उतार दो उसको समय रहते, क्योंकि ये नशों में जहर है बेटा। इसलिए हमको जज नहीं, मैंने हमेशा आपसे कहा जज मत कीजिए। देखो, रही बात किसी तरह की कोई उनकी रीति रिवाज की, तो आप इतना सोचिए कि उसको समय वक्त, जैसे यंग जनरेशन है, नए बच्चे इनके, उनको ये सोचना है कि हाँ भाई, ये हमको क्या, हम जो भी हम चीज को फॉलो करते हैं उसमें कितना साइंटिफिक बेसिस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो समय के साथ बेटा बदलाव आएंगे, जरूर बदलाव आएंगे समय के साथ।
समय के साथ बदलाव जरूर आएंगे। कोई भी चीज जो चली, पहले के जमाने में लोग बाग जो है वो और बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े एनिमल सेक्रीफाइस करते, धीमे धीमे कम होते 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 कम हो गए। तो वो चीजें हैं, तो उसको लेके हम नई जनरेशन को इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि प्रकृति को, एनिमल्स को, हमारे आसपास की सराउंडिंग को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको जजमेंटल नहीं बनना है, हमको दूसरे को बुरा और अपने को अच्छा साबित नहीं करना है। हमको यही बोलना है कि हम सब अच्छे हैं और हम सब बेहतरी के लिए सोचते हैं। ये बात अलग है, कुछ रीति रिवाज है, कुछ प्रथाएं हैं, समय के साथ साथ वो भी धूमिल होती चली जाएंगी। जो बेहतर चीज होगी उसको ले लिया जाएगा और जो कट्टरपंथी चीज होगी उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एक बात को क्लियर कर दो, आप यदि कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे जो खुली विचारधारा वाले देश हैं, जो ओपन माइंडसेट वाले देश है ना, वो सब आगे हैं, और जो क्लोज माइंडसेट वाले देश है वो सब पीछे हैं। और ऐसा चलता रहेगा। जब आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेंगे ना, तो आप आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्या चाहते हैं आप कि भारत भी वैसे ही बन जाए, कि हम एक बहुत ही जो है वो क्रूड टाइप की सोच को लेकर आगे चले और हम आगे ना बढ़ पाते? ये सब गलत है। मेरा मानते को, मैं शिक्षक के तौर पे जो बोलूंगा सही बोलूंगा, और मैं किसी खास से नहीं डरता भाई, किसी व्यक्ति से नहीं डरता, मैं किसी इंसान से नहीं डरता कि कोई आके मुझे बोलेगा कि नहीं साहब ऐसा मत बोलो। अरे तुम होते कौन हो भाई? ठीक है, हम हमारे शिष्यों को, हमारे जो कमांडोज, उनको हम सही शिक्षा तो देंगे ना, कि भाई क्या सही क्या गलत। ठीक है, खैर छोड़ो। अब आप में से कई लोगों ने बोला सर क्या आप IIT JEE डिवीजन लॉन्च करने वाले हैं? तो मैं आपको समय पर इसका आंसर दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है कई सारी कमांडोज की, कि उनके भाई बहन मैथमेटिक्स में हैं, उनके रिलेटिव जो है वो क्लोज फ्रेंड मैथमेटिक्स में है, और दे वांट ए वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चों के बारे में उनको एक बेहतर प्रकार की कमांडो ट्रेनिंग, उनको बेहतर प्रकार का जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हो, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें बेटर कंटेंट हो, जिसमें कि एक प्रकार समझ लीजिए कि प्रोपेगेंडा ना हो के रियल टाइम डिलीवरी होती हो, और जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो उसके लिए हमने ना एक टीम तैयार करने का सोच रहे हैं हम। तो उस टीम में हम सबसे बेस्ट होंगे, वन ऑफ द बेस्ट के, मतलब आप समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं वो, उनको हम उसकी कमान सौंपेंगे। मैंने पहले भी आपसे कह दिया है कि मेरे तो नस नस में मेडिकल है भाई, मैं कहां से छोड़ सकता हूं उसको, ठीक है ना। तो बायोमेंटर्स तो नीट का है, वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन बायोमेंटर्स का एक सब डिवीजन जो है, एक हिस्सा जो है बायोमेंटर्स का, वो कमांडो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर जो है वो JEE के बच्चों। अब कब होगा, कैसे होगा, बहुत जल्दी आपको मालूम चल जाएगा पूरा सिस्टम ये। तो समझ लीजिए आपकी, मतलब आपकी हर छोटी बड़ी समस्या को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मुझे इतना पता है कि जो हमारी JEE की जो टीम है वो नीट की टीम के समान ही स्ट्रांग टीम होगी, जो जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेगी। दो तरीके से काम होता है यहाँ पे ऑनलाइन में, एक होता है प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। हम प्रोपेगेंडा पे यकीन नहीं करते हैं, हमें मालूम वो टेम्परेरी होता है, उठ के हवा। एक समय कुमार गौरव जो थे फिल्म स्टार थे, वो बहुत हिट थे, मतलब पहली मूवी आई बड़ा हिट हो गए, भयंकर हिट थे, हर तरफ कुमार गौरव कुमार गौरव कुमार गौरव। उसके बाद अगली मूवी से वो जमीन पे आ गए। सैम ऋतिक रोशन के साथ शुरुआती मूवीज खूब हिट हुई, उसके बाद फिर वो बैलेंस लेवल पे आ गए। तो चीजें होती हैं कई बार ऐसी। मेरा यकीन ये है कि हमें क्या बनना है। हमें कोई पूछेगा कि आपको यदि फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा फिल्म इंडस्ट्री में मैं बनना चाहूंगा अक्षय कुमार। क्यों अक्षय कुमार बनना चाहूंगा? भैया वो ऐसा है कि वो चलते रहे, लगातार वो चलते रहे, उनकी मूवीज भी हिट गई, चलते रहे, और आज भी जो है बहुत ही बिग स्टार्ट किया। बाकी इनका दौर आता गया, कभी ये खान आ गए ऊपर, कभी वो खाना ऊपर आ गए, कम ज्यादा होता रहा उनका। तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरा तो आदर्श वही है, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी से चीजों को मेंटेन रखा हो। आप बोलोगे सर आप अक्षय कुमार फैन? नहीं, हम शाहरुख खान के ही फैन है, लेकिन हम बोलेंगे कि आपको कोई बनना हो स्टार, तो क्या बनना चाहेंगे आप? ठीक है, खैर छोड़िए। आज हम जो बात करेंगे स्टोरी पे, वो स्टोरी है एक और स्टोरी गौतम बुद्ध की। आप बोलोगे सर आप आजकल गौतम बुद्ध की स्टोरी क्यों सुना रहे हो? अरे भैया गौतम बुद्ध की किताब पढ़ रहा हूं आजकल में। मैंने देखा कि कौन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी, क्योंकि मेरी कहानियां बहुत सारी, जितनी कहानियां अवेलेबल थी इंटरनेट पर इधर उधर, कोई अच्छी कहानी आपको मिले स्टोरी जरूर भेजा करो। और भैया गुजराती में मराठी में भेजोगे तो कहां से पढ़ लूंगा मैं, कि मराठी में थोड़ा बहुत समझ लेता हूं पर पढ़ नहीं पाता बेटा, गुजराती में अनपढ़ हो, काला अक्षर बेस बराबर दिखता है मुझे। तो हिंदी में या इंग्लिश में भेजा कीजिए। तो मेरे पास जितनी स्टोरीज है, अधिकांश स्टोरीज में यूज कर चुका हूं। तो अब कुछ स्टोरीज जो है वो मैं उसके लिए मैंने देखा, तो मेरे को समझ में आया कि गौतम बुद्ध जो है उनकी किताबों में बहुत स्टोरीज है। फिर एक लाओ से उनकी किताबों में बहुत स्टोरी है। तो चाइनीज है, अपना जापानी चाइनीज उस तरफ के गुरु है उनके। तो ऐसे करके मैंने किताबें कुछ मंगाई हैं, तो मैं आपको अच्छे से स्टोरी ताकि सुना सकूं।
है ना, तो रिपीट ना हो जाए कहीं गलती से। तो खैर, तो गौतम बुद्ध की नेक्स्ट स्टोरी जो है वो उनसे जुड़ी हुई, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी ये है कि एक किसान होता है। वो किसान जो है वो बड़ा परेशान रहता है गांव में, क्योंकि गांव में कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती, फसल अच्छी नहीं होती तो पैसे ज्यादा नहीं आते, पैसे ज्यादा नहीं आते तो घर में किचकिच मची रहती है। और उसे लगता है कि मैं बेकार में शादी कर लिया, मेरी बीवी आ गई, बच्चे हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अकेला होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता। तो वो बड़ा परेशान रहता है, घर में भी किचकिच होती है, बच्चों से भी उसको बच्चों को डांट देता है, कई बार मार देता है, बाद में उसे लगता भी है कि मैंने गलत किया। वाइफ से भी मैंने गलत किया, वाइफ क्या गलत बोलती है कि घर चलाने के लिए पैसे अनाज तो चाहिए पड़ेगा। तो वो बड़ा परेशान रहता है और उसको लगता है कि यार ईश्वर ने न्याय नहीं किया, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। तो वो वहां के लोकल में जो अपने पंडित होते हैं उनके पास जाता है, जो गुरुजी होते हैं उनके पास जाता है। गुरुजी बोलते हैं भैया तुम पर ग्रह दशा चल रही है, तो ग्रह दशा को शांत करने के लिए हम पूजा पाठ कराते हैं। तो वो बेचारे पूजा पाठ करते हैं, 15-20 दिन तक शांति रहती है, फिर वही किच शुरू हो जाता है। तो वो तभी उसी समय से मालूम चलता है कि मेरे इस गांव के बाजू में एक दूसरा गांव है, वहां पर गौतम बुद्ध आए हुए हैं। पहले के समय में क्या था, ये जितने भी जो इस तरह के जो थे गौतम बुद्ध या उनके जो शिष्य थे, वो सब गांव वो पैदल चला करते थे। वो चाहे वो जैन मुनि हो, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, सब गांव दर गांव चला करते थे। फिर चौमासा आता था 4 महीने का बारिश का मौसम, तब वो किसी गांव में रुक जाया करते थे। तो उन्हें मालूम था भाई गौतम बुद्ध बाजू के गांव में रुके हुए हैं। तो लोगों ने कहा भाई बुद्ध तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, आप जाके मिलो उनसे, समस्या का समाधान निकल जाएगा तुम्हारा। तो वो गौतम बुद्ध के जहाँ पे प्रवचन दे रहे होते हैं वहां रुकता है, मिलता है। फिर जब गौतम बुद्ध सब एक एक करके सबसे मिलते हैं तो बुद्ध के चरणों को जाता है, उनका हाथ जोड़कर बोलता है कि भगवान बुद्ध, मुझे जो है आपसे जो है वो एक समस्या का समाधान चाहिए। तो वो इशारा करते बोलिए। तो बताता है वो सब कैसा है कि मेरी खेती नहीं होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, बीवी से किचकिच होती है, झगड़ा होता है, ये वो तमाम का पूरी कहानी सुनाता है। फिर वो बुद्ध की तरफ देखता है, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलते नहीं, वो मुस्कुराते हुए। तो वो बोलता है कि मतलब आप बताइए ना समस्या का समाधान क्या, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बाजू के गांव से आया हूँ, मैंने काफी जंगल का रास्ता क्रॉस किया, मैंने कई किलोमीटर चलकर यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे समस्या का समाधान देंगे, इस उम्मीद से आया हूँ। तो बुद्ध बोलते हैं मेरे पास समस्याओं का तुम्हारी समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। अब उस किसान को लगता है यार इतने प्रसिद्ध आदमी, इतने बड़े आदमी, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने ज्ञानी हैं, आप एनलाइटन व्यक्ति है, पूरा जहां से निकलते हैं वहां आसपास खबर रहती सब तरफ, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो बोलते नहीं मेरे पास कोई समाधान नहीं तो समस्याओं का, वो तो ऐसी रहेंगी, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में आती रहेंगी और समस्याओं को तुम आने से रोक नहीं सकते हो। बोलता बस यही ज्ञान है तुम्हारा। किसान गुस्सा है तो बताया बस यही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है तुम जिसके भरोसे तुम इतने लोगों को जो है वो बना रहे हो बेवकूफ। तुम्हें समझ है कि तुम मतलब हम इतनी दूर से वहां से आए यही सुनने के लिए आए ज्ञान, ये तो हमको पता है समस्या आती रहेंगी। फिर बुद्ध के पास आने का फायदा क्या। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता हूं, पर एक समस्या में सॉल्व कर सकता हूं। बोले आप एक समस्या ही सॉल्व कर दो कम से कम। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उनसे कि ऐसा है, तुमको अपने दिमाग में कोई समझा लेना है, अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस कर लेना है कि समस्याएं तो आएंगी। अभी क्या है, अभी तुम्हारी स्टेट ऑफ डिनाइल में तुम इस समय तुम जो है वो अस्वीकार करने की अवस्था में हो कि तुम्हें समस्याएं आती है, तुमको लगता है ये क्यों आ गई और इसको नहीं आना चाहिए था। तुम उससे जूझते हो, तुम समस्या के साथ में उसको एक्सेप्ट करने में जूझते हो और तुम्हारा पूरा कष्ट जो है वो यही है कि समस्या क्यों आ गई, इस पर तुम्हारा फोकस है। ये समस्या क्यों आ गई, मुझ में ही क्यों, वाई मी ओनली, क्यों आया, क्यों मेरे पास आया, ये तुम सोचते हो हमेशा। लेकिन यदि तुम इस नजरिए को बदल दो तो तुम ये सोचो कि जीवन है, उतार और चढ़ाव होंगे, उसमें समस्याओं को आने से आप रोक नहीं सकते हो। समस्याएं सामने आती हैं, आप स्वीकार करो और उसके उपाय पर ध्यान फोकस करो, बजाय जूझने की कि भाई क्यों आ गई, कहां से, ये मत सोचो ही मत बार। धीमे धीमे समस्याओं को लगेगा कि तुम्हारे तरफ आने में कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम उसको स्वीकार कर लेते हो और तुम आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, इसका ये उपाय निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि धीमे धीमे समस्याएं, जो कई छोटी छोटी समस्याएं जो तुमको समस्याएं लग रही हैं एक्चुअली में, वो तुम्हें समस्याएं लगना बंद हो जाएंगी, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और रही बात बारिश की, तो तुम उसके लिए भी समाधान निकाल सकते हो। तुम सोच सकते हो कि खेत में हम कौन सी फसल किस समय लगाएं,
सोच सकते हो हम कि हम क्या ऐसा खेत में लगा लें जो बारिश पे जब डिपेंडेंट ना हो, जो कम से कम निर्भर हो, जो वो सब तुम्हारे हाथ में। जब तक तुम सोचते रहोगे कि समस्या है, समस्या से मैं जूझ रहा हूं, समस्या क्यों आ गई, तब तक तुम स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, तब तक तुमको जो है वो समस्या होती रहेगी। लेकिन तुमने उसको एक्सेप्ट कर, ठीक है आ गया, हम इसका सॉल्यूशन निकाल के आ गए। मैं हमेशा बोलता हूं ऑलवेज फोकस ऑन ए सॉल्यूशन, हमेशा समाधान पर बात कीजिए, हमेशा समाधान क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो उस पर बात कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूशन निकालेंगे समस्या दुम दबा के भाग जाएगी। अगली समस्या दूर से देखिए, अरे भैया नहीं जाना इसके पर, क्योंकि तो स्वीकार ही नहीं करता, ये तो मानता ही नहीं हमको कोई समस्या है, ये तो मानता ही नहीं कि हमको कोई समस्या है। सारा फर्क जो है वो नजरिए का है। तो बुद्ध की बात सुन के किसान को लगता है कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, वो घर लौटता है, चीज़ों को वो अलग तरीके से देखना शुरू करता है। हम सबकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, हमारा सिर्फ नजरिया है उन्हें टैकल करने का कि आप कैसे टैकल करेंगे उसको। क्या आप उन समस्याओं से प्रभावित होकर अपना कल और बिगाड़ेंगे? देखिए आज का जो एफर्ट है वो कल तय करेगा कि कल कैसा होगा। तो आज का एफर्ट या तो आप पुराने पास्ट को के बारे में रोकर गुजार दीजिए, या उसको इस तरीके से गुजारिए कि आने वाला कल डिफरेंट हो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।